सप्ताह महा के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे संभागीय अधिकारी परिवहन विभाग सम्मानित राजेश कुमार सिंह जी, यहाँ उपस्थित यातायात ट्रैफिक पुलिस से हमारे सम्मानित सीओ साहब राजेश कुमार जी, हमारे दोनों ARTO सम्मानित अंजने जी और परिवहन निगम से उपस्थित सम्मानित बहन ARM साहिबा, संचालन कर रहे सम्मानित भाई महिपाल जी और इस विभाग के सभी कर्मचारी बंधु, अधिकारीगण, शिक्षा जगत से आए सभी हमारे सहयोगीगण, MCC के कैडेट और सभी छात्र बंधुओं, क्षेत्र के सभी साथीगणों, पत्रकार भाइयों, मैं आप सभी का हार्दिक वंदन, अभिनंदन, स्वागत करता हूं। पिछले 1 माह से हमारा परिवहन निगम हो, परिवहन विभाग हो या यातायात पुलिस हो, ये सभी समाज सेवियों के साथ समाज में रहने वाले लोगों को और उनका साथ लेकर पूरे समाज को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। यह हर साल ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित होते रहते हैं, देश में भी, प्रदेश में भी और जनपद में भी। और उसके बावजूद भी आप देखिए, दुनिया के पटल पर जब भारत की बात होती है तो भारत में जो आंकड़ा दुर्घटनाओं से मृत्यु दर है वो सभी देशों से बहुत कहीं ज्यादा है। और हमारे देश के बड़े से बड़े अधिकारियों को, राजनेताओं को शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। उसी तरीके से जब देश में सभी प्रदेशों के आंकड़े लिए जाते हैं, ये अलग बात है कि उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी आबादी का प्रदेश है, 1/5 की आबादी प्रदेश में है, लेकिन फिर भी औसत और प्रदेशों की आबादी के मुकाबले हमारे प्रदेश में कहीं ज्यादा दुर्घटनाएं हो रही। आप सब भी कहीं ना कहीं अखबारों के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जानकारी आती होगी कि अमुक नौजवान मोटरसाइकिल पे जा रहा था, हेलमेट लगा हुआ नहीं था और उसकी दुर्घटना में मृत्यु हो गई। पूरे जिले में एक आध दुर्घटना एवरेज, महीने का एक आध दिन में एक आध दुर्घटना हो ही जाती है। किसी दिन अगर नहीं भी होती है तो किसी दिन 2 या 4 भी हो जाती है। तो मैं देखता हूँ कि जब मैं उनके घरों में जाता हूँ मृत्यु होने के बाद, तो छोटे छोटे पत्नी, माँ, बहन, बेटी सब बहुत ही परेशान रहते हैं, दुखी रहते हैं। और कारण क्या है? मैं रात दिन सड़क पे चलने वाला व्यक्ति हूँ और हमारे अधिकारी भी और आप सब लोग भी। सड़क पर मैंने देखा कि मोटरसाइकिल से दुर्घटनाग्रस्त ज्यादा लोग हो रहे हैं। बस की, ट्रक की बड़ी घटनाएं साल 2 साल में, 6 महीने में 1-2 होती हैं, वो भी दुखद है, लेकिन मोटरसाइकिल की घटनाएं रोज होती है। और सबसे घटना के 2 मूल कारण हैं। एक तो मोटरसाइकिल चालक के लिए जल्दी बहुत है, चाहे उसे कोई काम नहीं हो, लेकिन वो सड़क पे इतनी तेज चलता है, 1 सेकंड की भी फुर्सत उसे ब्रेक मारने की नहीं है, इंतजार सामने के ट्रैफिक को आने का, पीछे के ट्रैफिक को साइड देने का उसे बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। इसलिए दुर्घटनाग्रस्त मोटरसाइकिल से व्यक्ति होता है। और दूसरा महत्वपूर्ण कारण हेलमेट का है। तो ये दोनों कारण जिस दिन हेलमेट सब लोग लगाने लगेंगे और जल्दबाजी छोड़ देंगे, उसी दिन सड़कों पर सुधार हो जाएगा। भाई हमारा पहला भी अभियान पर पूरा देश का दुनिया की निगाह है
और विभागों की भी निगाह है। लेकिन आप देखिए एक टाइम में ऐसा था कि पोलियो वायरस पाकिस्तान से बनाया गया है, आज समापन था, इसकी गतिविधियां क्या है? आज हमारा जो परिवहन विभाग द्वारा जो राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा था 1 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक, आज उसका समापन कार्यक्रम था। आज के मुख्य अतिथि माननीय विधायक नरकी श्री रामवीर सिंह जी थे। आज उन्होंने अपने उद्बोधन भाषण में बताया कि कैसे हम लोग अगर यातायात के नियमों को मानते हैं तो दुर्घटनाएं कैसे कम हो सकती हैं, और दुर्घटना के होने के बाद किसी भी घायल व्यक्ति की हम जो मानवीय मदद करते हैं तो उससे कैसे एक आदमी की जान बचती है, अब बल्कि एक तरीके से हम लोग अपना परलोक भी सुधारते हैं। पूरे जो सड़क सुरक्षा के जो परिदृश्य है और जो उससे जुड़े जितने भी स्टेक होल्डर्स डिपार्टमेंट हैं, आज सबकी उपस्थित थी। आज आपदा मित्र भी थे, आज स्काउट एंड गाइड के लोग भी थे, NSS के लोग थे, स्कूली बच्चे थे, मीडिया भी काफ़ी बड़ी संख्या में उपस्थित था और विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक जगत से भी लोग थे। मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूं इस कार्यक्रम में आने के लिए, और सभी से एक बार पुनः आपके माध्यम से अपील करता हूं कि सड़क सुरक्षा को अपनी जीवन शैली बनाएं, यातायात के नियमों को अपनाएं, जिससे कि दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों को हम लोग शून्य कर सकें, जो माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय परिवहन मंत्री जी और हमारे परिवहन महोदया का लक्ष्य भी है। समापन था। हाँ, पूरे जनवरी, जैसा कि आप सब लोग अवगत हैं, पूरे जनवरी हम लोगों को सड़क सुरक्षा माह मनाने का एक मैंडेट प्राप्त था, एक निर्देश मिला हुआ था। तो हम लोगों ने 1 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक, इसमें भारत सरकार के भी आदेश थे, उत्तर प्रदेश सरकार के भी आदेश थे, इसके क्रम में हम लोगों ने पूरे माह सड़क सुरक्षा माह के रूप में मनाया। इस माह में जितनी भी गतिविधियां की गई, जितने भी कार्यक्रम किए गए, जितने भी प्रवर्तन कार्रवाई की गई, जितने भी जागरूकता के कार्यक्रम किए गए, इन सब के पीछे हमारा सिर्फ एक ही मैंडेट है, एक ही उद्देश्य है कि कैसे करके सड़क सुरक्षा के सभी उपायों, यातायात के नियमों को ऐसे प्रचारित प्रसारित कराया जाए ताकि सड़कों पर जो दुर्घटनाएं हो रही हैं, उनमें जो असमय दुखद मौतें हो रही हैं, उनको कम किया जा सके या रोका जा सके। इसके लिए हम लोगों ने जो मेथोडोलॉजी अपनाई, वो मेथोडोलॉजी ये थी कि जब तक हम समाज के सभी वर्गों को जोड़ के, समाज के सभी संस्थाओं को जोड़ के, समाज के सभी कार्यदायी संस्थाओं को जोड़ के इसमें एक सामूहिक और समेकित प्रयास नहीं करेंगे, तब तक जो एक वांछित परिणाम है वो प्राप्त करना मुश्किल है। जैसे सड़क सुरक्षा के जो हमारी नोडल एजेंसीज़ हैं, जैसे परिवहन विभाग के साथ हमारा यातायात पुलिस का विभाग जुड़ा हुआ है, NHAI जुड़ा हुआ है, PWD जुड़े हुए हैं, या जितनी भी सड़क निर्माण एजेंसीज़ हैं वो सब जुड़ी हुई हैं। इसके साथ हमारा शिक्षा विभाग जुड़ा हुआ है, हमारा चिकित्सा विभाग जुड़ा हुआ है। तो हमने इस पूरे महीने सबको एक साथ लेके एक एक सेगमेंट पर जिम्मेदारी सौंपी। जैसे अगर फॉर एग्जांपल NHAI का लें तो NHAI पर हमने उनको ये दायित्व सौंपा कि आपके टोल पर आपके मार्ग पर जितने भी टोल हैं, उन टोल्स पर प्रॉपर एम्बुलेंस की व्यवस्था होनी चाहिए, क्रेन की व्यवस्था होनी चाहिए, पेट्रोलिंग जो है वो प्रॉपर होनी चाहिए, और ताकि कोई भी ऐसा दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति अछूता न रह जाए, अनअटेंडेड न रह जाए, कोई भी ऐसी घटना न होने पाए जिसको आप कवर न कर सकें, आपकी क्रेन वहाँ पहुँच के उसको हटा न सके मेन मार्ग से। तो ऐसे हम लोगों ने इनकी एम्बुलेंस को भी एकदम टेंटर रुक्स पे रखा कि आपकी एम्बुलेंस का जो रिस्पांस टाइम है वो ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 सेकेंड का होना चाहिए, और घायल व्यक्ति की मदद तुरंत नियरेस्ट CSC और PSC या आपके भी जो मेडिकल एड है उसमें पहुँचाए इसके। इसी तरह से हम लोगों ने स्वास्थ्य विभाग को भी पूरे माह इनके जो भी विद्यालय, इनके जो भी कॉलेज हैं, उन विद्यालयों, उन कॉलेजों में तमाम प्रकार के प्रतियोगिताएं आयोजित करवाई, जैसे जो निबंध करवाए, चित्रकला करवाई, जो सड़क सुरक्षा से संबंधित बिंदु थे, विषय थे, उस पे इनके द्वारा बच्चों को भी इसमें इन्वॉल्व किया गया, लोगों तक जन जागरूकता का कार्यक्रम किया गया, लोगों तक मैसेज पहुंचाया गया। इसी तरह से हम लोगों ने NCC के बच्चों को के कैडेट्स को और स्काउट एंड गाइड्स के कैडेट को, आपदा मित्रों को भी शामिल करके उनसे लोगों तक प्रचार प्रसार का कार्य कराया गया, लोगों तक अपनी बात पहुंचाई गई, लोगों तक ये मैसेज पहुंचाया गया कि सड़क दुर्घटनाओं में जो मौतें हो रही हैं वो कितनी भयावह हैं और उनके रोकने में
उनको रोकने के लिए हम सबको जागना होगा, हम सबको अपनी सामूहिक जिम्मेदारी निभानी होगी। ये किसी परिवहन विभाग या पुलिस विभाग का काम नहीं है सरकारी, क्योंकि एक सामाजिक दायित्व है, एक राजकीय दायित्व है, एक राष्ट्रीय दायित्व है। इसमें हम सब लोगों को एक सच्चे और अच्छे नागरिक की तरह अपनी भूमिका निभानी होगी। परिवहन विभाग ने भी अपनी तरफ से सड़क सुरक्षा से संबंधित जो भी ऐसे बिंदु हैं जिनकी वजह से दुर्घटनाओं को बढ़ावा मिलता है, जैसे रॉन्ग साइड गाड़ी चलाना, मोबाइल चलाते हुए भी गाड़ी चलाना, शराब पीकर या मादक पदार्थों के साथ का सेवन करते हुए गाड़ी चलाना, ओवरलोडिंग करना, यात्री वाहनों में ज़बरदस्ती यात्रियों को अधिक बैठाना, इस तरह के जितने ऑफेंसेस थे, इन ऑफेंसेस के खिलाफ भी हमारे प्रवर्तन दलों ने कड़ी प्रवर्तन कार्रवाई की। और उसके साथ ही साथ हमने अपील भी की कि सड़क सुरक्षा के जितने नियम हैं, उपाय हैं, इनको मान कर चलें। आप सबकी, हम सबकी भलाई के लिए है। अच्छी सड़कें सरकार ने इसलिए दी है कि आप सहूलियतपूर्वक, सुविधापूर्वक अपने गंतव्य पर आसानी से पहुंच सकें, इसलिए नहीं कि आप उस पर स्टंट करें, आप उस पर ओवर स्पीडिंग करें। तो हम लोगों ने पूरा प्रयास किया इस पूरे जनवरी के माह में कि लोगों तक एक जन जागरूकता पहुँचे, लोग इस पे सामूहिक रूप से भागीदारी करें, ताकि हम सड़क दुर्घटनाओं में हो रही इन भयावह मौतों को कम कर सकें, धीरे धीरे करके ख़त्म कर सकें। सर, एक राहगीर योजना है, उसको क्या कहना चाहेंगे? हाँ, देखिए, मैंने जैसे अभी कहा कि दुर्घटना दुर्भाग्यपूर्ण होती है, इसलिए उसको दुर्घटना कहा जाता है। कि अगर दुर्घटना हो ही जाती है और आपको यात्रा के दौरान कोई व्यक्ति सड़क पर दुर्घटनाग्रस्त पड़ा हुआ है, तो उसे इग्नोर ना करें, कृपया रुकें। उसकी आप जिस भी तरह से मदद कर सकते हो, एम्बुलेंस को फ़ोन करके, आप पुलिस को फ़ोन करके, या आप अगर कोई प्रोफेशनल हैं, डॉक्टर हैं या इंजीनियर हैं या पैरामेडिकल हैं, कोई हैं, आपके माध्यम से तुरंत कोई सहायता उसको दे सकते हैं, तो उसको मदद करें। आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं अगर, तो एक अच्छे नागरिक की तरह, आदर्श नागरिक की तरह उस व्यक्ति को नज़दीकी CSC PSC तक ले जाएं, उसको मेडिकल एड पहुँचाएँ। और ऐसा करने वाले व्यक्ति को भारत सरकार ने राहगीर की उपाधि से सम्मानित करने का निर्णय लिया है, जिसमें उसको एक प्रशस्ति पत्र के साथ 25,000 रुपये के नगद राशि से भी सम्मानित किया जाएगा। थैंक यू। 1 जनवरी से इसकी शुरुआत हुई यातायात माह की, और आज 31 जनवरी को इसका समापन है। इसमें हमारे परिवहन विभाग के अधिकारी, दोनों RTO, हमारे सभी ARTO, पूरा विभाग के और कर्मचारीगण, हमारी निगम की ARM बैंक और PWD के अधिकारी, शिक्षा विभाग के अधिकारी और हमारे ट्रैफिक पुलिस के CO, TI, इन सब ने इस पूरे 1 महीने में कार्यक्रम को बहुत ज़ोर शोर से चलाया। हमारे पत्रकार बंधुओं ने भी सड़क सुरक्षा, जीवन रक्षा के उद्देश्य से अपने अपने माध्यमों से, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, और जो है पूरा इस यातायात माह को ज़ोर शोर से जन जन तक पहुंचाने का काम किया है। बहुत सारे लोग ज़रा सी कारणों से केवल हेलमेट नहीं लगाएंगे, तेज़ स्पीड रखेंगे, तमाम सारे युवा चले जाते हैं, उनके परिवारजन दुखी होकर रोते बिलखते रहते हैं, और हम लोग भी मजबूर होकर उस कड़ी पीड़ा को देखते रहते हैं। तो ये जागरूकता माह था, और इसमें हज़ारों लोगों को जागरूक करने का विभाग ने काम किया। आज विभाग में जिन्होंने जीवन में निगम की बसें चलाती हैं और उन्होंने एक्सीडेंट नहीं किया, ऐसे आज ड्राइवर लोगों को, चालक बंधुओं को आज सम्मानित भी किया गया। हमारे राहगीरों को भी सम्मानित किया गया, और भी बहुत सारे कर्मचारियों को और अधिकारियों को सम्मानित किया। मैं सभी की बहुत भूरी प्रशंसा करता हूं, और इससे जो है जन सामान्य में इसका प्रभाव पड़ेगा, और जो दुनिया के पटल पे हमारे देश को शर्मिंदगी उठानी पड़ती है दुर्घटनाग्रस्त मौतों के कारण, उनमें निश्चित रूप से बिल्कुल कमी आएगी। देश में भी, प्रदेश में भी, और जनपद मुरादाबाद में भी कमी आएगी। ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से लोग जागरूक होते हैं, और कहीं ना कहीं निरंतरता में कमी आती रहती है। तो बहुत बहुत साधुवाद सभी का, और यहाँ आए हुए सभी सम्मानित समाज सेवियों का, शिक्षाविदों का, और युवा बच्चों का, आपके NCC कैडेट का, और सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद, और आप पत्रकार बंधुओं का भी धन्यवाद।